आज देश की कुल आमदनी का 65% है। नौकर पेशे और मध्यम वर्ग आज देश को चला रहे हैं। वहीं बड़े उद्योगपति जो 2015 में 62% योगदान देते थे, आज मात्र 40% ही दे रहे हैं। ये साफ है, उद्योगपतियों मित्रों को राहत दी जा रही है और आम जनता के लिए आफत बढ़ाई जा रही है। पिछले एक दशक से मजदूरी बिल्कुल नहीं बढ़ी। पहले छोटे से छोटा आदमी अपनी मजदूरी बचाकर डाक खाने में जमा करता था, आज 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो गया है। आरबीआई का डेटा बताता है कि पर्सनल लोन 500% बढ़ गया है। लोग लोन अपनी तरक्की या मकान के लिए नहीं ले रहे, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज ले रहे हैं। इस फाइनेंस बिल ने देश के सबसे कमजोर वर्गों के विकास, कल्याण और रोजगार सृजन के लिए कोई समाधान नहीं दिया। आय बढ़ाने का कोई रोड मैप नहीं है। युवाओं की नौकरियों का सपना टूटता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश की अर्थव्यवस्था कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। हाल के दिनों में सरकार ने 2 बड़े ब्लंडर किए हैं, जिनका बोझ आम जनता को उठाना पड़ रहा है। एक हमारी यूएस के साथ जो ट्रेड डील है, और दूसरा विदेश नीति में अमेरिका के सामने जो हमारा आत्मसमर्पण है। खाड़ी क्षेत्र में कभी भारत का रुख स्वतंत्र और संतुलित था, लेकिन आज हमें दूसरों के संघर्ष में उलझकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल विवाद में भारत एशिया का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला देश बना है। चीन सस्ता तेल लेकर अपने नागरिकों को राहत दे रहा है, जबकि हमारे यहाँ एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान जैसे पुराने मित्र के कठिन समय में हम खुलकर समर्थन नहीं कर सके और आज गैस आपूर्ति के लिए बार बार अनुरोध करना पड़ रहा है। विदेश नीति साहस और स्पष्टता से चलती है। इसको ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी जी ने अपनी शहादत से साबित किया। 36 साल की उम्र के लीडर ने कभी 56 इंच की छाती का दावा नहीं किया, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका के सामने झुकने की बजाय उन्होंने शहादत को गले लगाना पसंद किया। लचर विदेश नीति ने देश को महंगाई और आपूर्ति के संकट की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार कहती है भंडार पर्याप्त है, तो कीमतें क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के साथ जो हाल है वह व्यापार समझौता भी यही बताता है। आज भारत अमेरिका के साथ $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस रखता है, लेकिन इस समझौते के बाद हमें हर साल $100 बिलियन का आयात करना पड़ेगा। इससे सरप्लस घाटे में बदल जाएगा। इस ट्रेड डील ने देश के किसानों को अमेरिका के अमीर किसानों के हाथों बेच दिया है। अगर ट्रेड डील करनी ही थी तो पहले देश के किसानों को अमेरिकी किसानों की तरह भारी सब्सिडी देते, उन्हें तैयार करते और